विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया। इस संपूर्ण कार्यक्रम के छायाचित्र आप सभी को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उसके पश्चात मैरवा से हेलीकॉप्टर मार्ग के द्वारा जिला मुख्यालय में आगमन हुआ। मुख्यालय में उन्होंने सीमांत आंध्र पथ के चौड़ीकरण मजबूतीकरण के कार्य का भौतिक अवलोकन किया। वहाँ पर उन्होंने अन्य प्रगति यात्राओं की योजनाओं की जानकारी ली। उसके बाद राजेंद्र स्टेडियम के निकट पचमंदिरा पोखर पर उन्होंने पोखर में महेंद्रनाथ मंदिर परिसर से प्राप्त हंस को पानी में उत्प्लावित किया और संपूर्ण योजना का निरीक्षण किया। उसके बाद वो जनसंवाद के हेतु राजेंद्र स्टेडियम स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। वहां पर कार्यक्रम स्थल पर जनसंवाद के पूर्व उन्होंने गहन जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सभी डिपार्टमेंट्स को व्यापक निर्देश दिए। उन सभी में से कुछ प्रमुख निर्देश आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। सर्वप्रथम 7 निश्चय 3 के 7वें अव्यय सबका सम्मान जीवन आसान के तहत, जिसमें राज्य सरकार की योजना है कि आम नागरिक का जीवन सरल और सुलभ बनाया जाए। उसके पश्चात सभी पदाधिकारी 19 जनवरी से अपने कार्यालय में आमजनों की समस्याओं के निष्पादन हेतु उपस्थित रहेंगे। सम्मानपूर्वक उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके साधन और बैठने और जल और खाने की व्यवस्था की जाएगी। उसके पश्चात जो भी वो आवेदन देते हैं उसको डिजिटाइज करके उसको अंतिम निष्पादन तक उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। उसके अतिरिक्त राज्य में संपूर्ण 14 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना खेल विभाग कर रहा है। सीवान जिला में भी किस खेल के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाए, इस संबंध में संभावना तलाशने हेतु सभी खेल पंचायत में गठित क्लबों और खेल क्लबों से समन्वय स्थापित कर यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापना हेतु उन्होंने प्रस्ताव मुख्यालय भेजने हेतु निर्देशित किया है। हम सभी खेल प्रेमियों से और खिलाड़ियों से वार्तालाप करके एक उचित प्रस्ताव मुख्यालय प्रेषित करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री उद्यमी योजना तहत जो बहुत सारे लाभार्थी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं विनिर्माण और सेवाओं के क्षेत्र में, उन सभी को अधिक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, जिससे संपूर्ण राज्य में औद्योगिकरण और उद्यमिता का माहौल बने। उसका प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देश प्राप्त है। उसके अलावा प्रत्येक प्रखंड में एम्बुलेटरी वैन के माध्यम से डोर स्टेप डिलीवरी पशु चिकित्सा की उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना का अधिक प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, ताकि अभी कैंप मोड के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है को डिमांड ड्रिवन स्कीम बनाया जाए कि जिस प्रकार ERSS रिस्पॉन्ड करता है, जो हमारा पुलिस का रिस्पॉन्स सिस्टम, उसी प्रकार उतना ही सुदृढ़ यह सिस्टम हो जाए। विभाग मुख्यालय स्तर पर कार्य कर रहा है और जिला स्तर पर जिला प्रशासन भी इसकी निगरानी करेगा। इसके बाद सभी पंचायत सभी राजस्व ग्राम में डेयरी कोऑपरेटिव के गठन का लक्ष्य प्राप्त है। लगभग 50% गाँवों में डेयरी कोऑपरेटिव स्थापना हो चुकी है। शेष सभी को अगले 1 साल में कोऑपरेटिव गठन करने का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। उसके अलावा सभी पंचायत में सुधाव होल डे मिल्क पार्लर खोलने हेतु निर्देश प्राप्त है। उसमें एक उचित स्थल उपलब्ध कराया जाएगा जहां पर पर्याप्त लोग खरीदारी करने आते हैं, जिससे ये डेयरी कोऑपरेटिव्स की आय बढ़ेगी और जनता को गुणवत्तापूर्ण पाश्चराइज दूध सुलभता से उपलब्ध होगा। तो इन सभी निर्देशों के साथ अन्य भी उन्होंने गहन समीक्षा की सभी डिपार्टमेंट्स की, और हम सभी जिला स्तर के कर्मियों का हम लोगों का प्रोत्साहन दिया और 7 निश्चय 3 के अवयवों पर शीघ्र कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया। सर, आज कौन सी प्रमुख जो योजना थी उसकी उद्घाटन हुई है? कोई बड़ी लागत या कुछ उस तरह के उद्घाटन के कुछ? जी, उद्घाटन की संपूर्ण सूची आप सभी को उपलब्ध करा। जैसे विद्युत सौदागरी का। जी सर बताइए। 26 जनवरी को लेकर के क्या तैयारी है सर, इसके बारे में क्या भी बताना चाहेंगे? जी, गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है जो संपूर्ण भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जिला प्रशासन भी जिला स्तर पर इसका आयोजन करेगा। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री जी द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। संपूर्ण कार्यक्रम विभिन्न कार्यालयों के अलावा जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वह राजेंद्र स्टेडियम रहेगा।
संपूर्ण स्टेडियम का रंग रोगन कार्य पूर्ण है। उसके पूर्वाभ्यास, परेड और जो झांकियाँ निकलती हैं उन सभी का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है और बड़े संख्या में कर्मी, स्कूली बच्चे, कॉलेज के बच्चे इन सभी में हिस्सा लेंगे और इस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। सात निश्चय पार्टी में पुलिस को लेकर के क्या कुछ सर उसमें निर्देश मिले हैं? जी, आज के कार्यक्रम में जैसा कि भी डीएम सर ने बताया, सबका सम्मान सबका जीवन आसान के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह सोमवार एवं शुक्रवार को थाना अध्यक्ष, पुलिस उपाधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं सभी आम जनों से उनकी समस्याएं सुनेंगे। उनकी समस्याओं को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा एवं उसके अंतिम स्टेज तक उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, इसका निर्देश दिया गया। इसके अलावा हमारे जिले में डायल 112 की गाड़ियों का समय पीओ पर पहुंचने में अभी 14 मिनट 17 सेकंड लग रहा है। यह 20 मिनट के आंकड़े से अभी बेहतर है, हम इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा बेहतर पुलिसिंग के लिए हमें अन्य कई निर्देश दिए गए हैं, जिनका हम लोग समय समय पर पालन करते रहेंगे। एक सर सबसे बड़ी चीज पुलिस लेवल पर देखी जाती है कि ज्यादातर मामले जमीन के आते हैं, जो अंचल और पुलिस के कम्युनिकेशन से जनता दरबार लगाए जाते हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ स्पेशलाइज किया जाए, क्योंकि ज्यादा विवाद थाना लेवल पर? इस संबंध में इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा। बैठक में आदरणीय प्रधान सचिव राजस्व महोदय भी उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उन्होंने राज्य में भूमि विवाद में कमी लाने और जहाँ भी विवाद है वहाँ पर उसका समुचित निष्पादन करने हेतु व्यापक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बहुत सारा सर्कुलर अभी निकाला है, निर्देश निर्गत किया है। कर्मचारियों के साथ माननीय प्रधान सचिव महोदय ने समन्वय सभागार में कल समीक्षा बैठक रखी, सभी सीओस के साथ सभी कर्मचारी, अंचल निरीक्षक सभी लोग उसमें उपस्थित थे। पारदर्शी राजस्व प्रशासन बनाने हेतु उन्होंने सभी को व्यापक निर्देश दिए हैं। नापी बहुत सारे जो छोटे स्तर के विवाद हैं जो सुलभ नापी से संपन्न हो सकते हैं, उसके लिए उन्होंने 31 मार्च तक सभी लंबित नापी, परिमार्जन, म्यूटेशन के आवेदन को निस्तारण करने हेतु निर्देश दिया है। 31 मार्च तक इन तीनों ऑनलाइन पोर्टल्स पर पेंडेंसी शून्य करने का निर्देश है। उसके बाद करेंट हो जाएगा और यदि गंभीर स्तर के विवाद होंगे उसको एसडीएम और फिर और गंभीर विवाद होंगे तो वो एसडीएम और एसपी के लेवल से उनको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। अभी चूंकि सर जो फॉर्मर आईडी बन रही है उसकी प्रगति काफी पीछे है, जो